बेला, यू ट्रस्ट मी राइट? बोलो फिर। माहिर जी, मैंने आपको जो कुछ भी बताना था ना, वो सब अब मैटर नहीं करता। सीरियसली माहिर जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिल का बोझ हल्का हो चुका है। आई एम फीलिंग फ्री नाउ। और आपको पता है, इस नई फीलिंग के साथ मैं बहुत कुछ नया करना चाहती हूँ। yes. जैसे देखो, जैसे ना मुझे पूरी वॉल चेंज करवानी है। अब सब कुछ ऐसे बिगड़ने वाला है कि किसी ने अब सोचा भी नहीं होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उस बेला ने क्या कहा जब तुमने उससे नागरानी का ताज मारा, तो उसने क्या कहा तुमसे? उसने वही कहा जो तुमने मुझे कहा वो कहेगी। आज तक ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई चीज मांगी हो और मैंने मना किया हो? हुआ है आज तक ऐसा? और जहां तक बात है तुम्हारे नागरानी बनने की, तुम तो वैसे ही सब पे इतना हुक्म चलाती हो। तुमसे अच्छी नागरानी कौन बन सकता है? सच्ची दी? मेरी छोटी सी राजकुमारी अब नागरानी बनेगी। वो तो कह रही है वो कब से मुझे बनाना चाहती है नागरानी, लेकिन मैं ही थी जो कभी बनना ही नहीं चाहती थी। फिर क्या कहा? वही व्योम जो तुमने मुझे कहने के लिए कहा था, उसकी हाँ पे हाँ करती रही। पर हाँ, फिर मैंने भी उसे सीधे सीधे कह दिया। तब मैं तैयार नहीं थी, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। ये तो मैंने अपने आप से ही जोड़ लिया। सही किया ना? कमाल कर दिया जूही तुमने यार, कमाल कर दिया। मैं तो ये सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि वो नागरानी होके इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। चंद दिनों की नागरानी, क्योंकि नागरानी अब मैं बनने वाली हूँ। सही कहा तुमने जूही। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूं तुम्हारे लिए। फाइनली तुमने अपनी पहचान बना ली। अपनी उस बहन बेला की कैद से बाहर आई गई। तुम आजाद होगी, आजाद हो गई। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है व्योम। उस रात तुम अगर मेरी जान नहीं बचाते तो मैं जिंदा नहीं बचती। ये दूसरी जिंदगी तुमने मुझे दी है। तुम ही ने मुझे मेरी माँ और मेरी बहन का असली चेहरा बताया, वरना मेरी बहन उस नागरानी के ताज में तो मुझे मार ही देती। तुमने ऐसा नहीं होने दिया। ये दूसरी जिंदगी तुमने मुझे दी है व्योम। बहन को तो गलतफहमी हो गई कि वो लाश तुम्हारी थी। अब बचा काम तुम्हें गलतफहमी कराने का। आज से तुम अपना अतीत भूल जाओगी। आज से तुम शरीर से भले ही नागिन रहो, मगर दिमाग से एक गिद्ध बन जाओगी और वही करोगी जो मैं तुमसे करने को कहूँ। तुम मेरा हर झूठ को तुम सच मानोगी और उस बेला को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानोगी। क्या हुआ जूही? डरो मत जूही, कुछ नहीं होगा। और तुम्हारी बहन बेला ने तुम्हें मारने की कोशिश की है, पर मैं तुम्हें बचा लिया। डोंट वरी। पर मैं सोच भी नहीं सकती थी कि नागरानी के ताज के लिए बेला दी ने तो मुझे मार ही दिया था, और अब जानबूझ के इतना मुझसे प्यार जता रही है ताकि वो मैं सारी पुरानी बातें भूल जाऊं। लेकिन मेरी समझ में ये एक बात नहीं आई, अगर वो सच में मुझे रास्ते से हटाना चाहती थी तो फिर वो आज ऐसे क्यों करती? जब मैंने उसे नागरानी का ताज मांगा तो उसके चेहरे पे एक शिकन तक नहीं आई, बल्कि वो तो बहुत खुश थी। ड्रामा, दिखावा, सब दिखावा है उसका। वो बेला एक बहुत ही शातिर औरत है। वो इन इंसानों के साथ रहती है, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। जूही, तुम सोचने की कोशिश करो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम पे कोई भी खतरा होता मैं तुम्हें बचा देता? नहीं ना। शाबाश व्योम, ये हुई ना गिद्ध वाली चाल।
अब देखो बेला, मैं तुम्हारी ही बहन का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कैसे करता हूँ। अपने इस नए दुश्मन से तो तुम लड़ भी नहीं सकती। हाँ, अपने पुराने प्यार उस विक्रांत से लड़ना तो फिर भी आसान था तुम्हारे लिए, पर अब नहीं। बत्ती बंद करो ना, सोने दो मुझे। क्या कर रही हो तुम? दिख नहीं रहा है? मैं खा रही हूँ। लेकिन इस समय खाना खाने का थोड़ी ना, सोने का समय, सो जाओ। खाना है तो बाहर जाके खाओ। अरे ये बातें हमें समझ आती हैं, बेबी को थोड़ी समझ आती। मैं हमारे बेबी की बात कर रही हूँ। भूख लगी है इसलिए खा रही हूँ। देखो मेरे सामने ना ये बकवास करने की जरूरत नहीं है। पास मत आना। भूल गए यूवी के माँ बाप ने क्या कहा था? एंड मिस्टर तुम यूवी हो, बिहेव लाइक यूवी। थप्पड़ पड़ा था, रिमेम्बर? देखो विशाखा, ये नाटक है ना इन घर वालों के लिए करना। हमारे बंद कमरे में तुम्हें ना हमें ना झूठ बोलने की जरूरत नहीं, समझे तुम? पूछ ले क्या ना? हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं, उससे पहले वाला हमारा कमरा, हम बंद कमरे में। वाह वाह वाह, पता है वो जो गाना है ना, बिल्कुल उसकी फील आ रही है। विशाखा, तुम मां नहीं बनने वाली, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं, तो झूठ मत बोलो, समझी तुम? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। जब से बेला ने मेरा झूठ पकड़ा है ना, तब से तो मैंने झूठ ही नहीं कहा है। सच में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? कैसे? क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या किया? जो कुछ भी किया तुमने किया। तुम ही मेरी नशीली आंखों में खो गए थे और फिर मुझे माँ बना दिया। तुम ना आजकल बहुत शरारती हो गए हो। आजकल ना तुम्हें बहुत शरारत करने की आदत हो गई है। लेकिन ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सो जाने दो, तो मैं सो जाता हूँ, ठीक है? ओके, गुड नाइट पतिदेव। अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, प्रॉमिस। मीठा नहीं। मुझे एप्पल नहीं खाना, ऑरेंज खाती है। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? घर वाले जानते हैं कि मैंने तुम्हें हाथ पे भी नहीं लगाया। वही तो दुख है कि तुमने कुछ नहीं किया। संतरे खट्टे हैं, मेरे दांत खट्टे हो रहे हैं। अच्छा हुआ किसी ने तो तुम्हारे दांत खट्टे किए। अरे क्या हुआ? शोर क्यों मचा रहे हो? खट्टे हैं तो छोड़ दो ना, कुछ और खा लो। अरे पर बेबी को संतरे चाहिए ना। तुम एक काम करो, तुम नीचे से मीठा संतरा ले आओ। मतलब? फ्रिज से जाके मीठा संतरा ले आओ। पागल हो क्या? मैं नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा। नहीं जाने वाले? नहीं। पक्का नहीं जाओगे? जाओगे कि नहीं? अरे शोर मत मचाओ। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, शोर मत मचाओ। मीठा वाला। ये हो गया है मेरे साथ। विशाखा ने मेरी नींद हराम करते, ना कुछ बोल सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ, बस उसका गला बना फिरता हूँ। विशाखा से छुटकारा पाने के लिए मुझे कोई नई चाल चलनी होगी। लेकिन अब तक तो मैं अपनी पुरानी चालें खत्म नहीं कर पाया हूँ। हे भगवान ने मुझे कुछ करना होगा ताकि मैं रूही को यहाँ से ले जाऊं। ये वादा है मेरा खुद से। क्यों था मैं? हाँ, हमारी मंत्रा को संतरा जो चाहिए। मंथरा की छोड़ो और अपनी लंका की फिक्र करो रावण। तुम्हें तुम्हारे किसी इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगी मैं विक्रांत। मेरे हाथों किसी बेकसूर को मरवा के तुम नागमणि अपने हाथों में लेना चाहते हो। हाथ मलते रह जाओगे तुम, क्योंकि कल सुबह 11 बजे मैं जूही को नई नागरानी बना दूंगी और इस बात का तुम्हें तो क्या किसी को पता नहीं चलेगा। और फिर नागरानी और नागमणि दोनों किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएंगे। मैं उन दोनों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी और ये मेरा अपने आप से वादा है। तुम मुझे अपने शिकंजे में लेना चाहते हो, नागरानी को? भूल जाओ। जूही जूही तुम मेरी बात सुनो। अरे मुझे अगले प्लान के बारे में बात करनी है, बताना है तुम्हें। तुम यहाँ अकेली आई हो, लेकिन साथ में मेरी जाओगी। यहाँ से हम दोनों साथ में जाएंगे और
किसी को कानो कान पता भी नहीं चलेगा। कमें क्या कर रही हो तुम ये? वो तो ठीक है, लेकिन मैं अब तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। या कहूँ बताना नहीं, समझाना चाहती हूँ कि तुम नागरानी को नहीं पकड़ोगे, बल्कि नागरानी तुम्हें जकड़ेगी। जूही, क्या क्या कर रही हो तुम जूही? जूही, जूही। अच्छा, तो अब तुम अपनी चलाना चाहती हो? बिल्कुल, क्योंकि कल से ये नागरानी सिर्फ नागवंश को ही नहीं, तुम गिद्धों पर भी राज करेगी। कितना मजा आएगा ना, जब नागों की रानी और गिद्धों का राजा साथ में राज करेंगे। कल सुबह 11 बजे। सबके 12 बज जाएंगे। तुम तैयार हो ना? अब का इरादा तो नहीं बदल दोगी? आपके जबरदस्ती करने पर भी नहीं दी। तो फिर निकलते हैं, क्योंकि 10 बज रहे हैं। 11 बजे माँ भी आ जाएंगे, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हाँ दी, चलो चलते हैं। मैं आपका नागरानी का ताज लेने के लिए तैयार हूँ, चलिए। और मैं देने के लिए। लेकिन सुनो जूही, ये बात राज रहनी चाहिए। तुम नागरानी बन रही हो, ये बात हमें किसी को नहीं बतानी। पक्का दी, मैं किसी को नहीं बताऊँ। एक घंटे में हमें पहुंचना है वहां पे, हम लेट हो जाएंगे। बेला, क्या कर रही हो तुम? माँ, ये जूही है। जानते हो, तुम्हारी छोटी बहन है, इसका नाम जूही है, ये पहले ही बता चुकी हो तुम। कल रात आई है, ये भी बताया तुमने, लेकिन तुम दोनों क्या करना चाहते हो ये नहीं बताया। तुम्हें क्या लगा था तुम दोनों कुछ प्लानिंग करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? आंटी, हम तो बस बातें बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें वाकई लगा था कि तुम कुछ सोचोगी और मैं नहीं जान पाऊंगी? कहीं माँ ने हमारी बातें सुन तो नहीं ली? माँ, एक्चुअली तुम्हें अपने ससुराल की कुछ फिक्र भी है या नहीं? अरे नाश्ता करके तो ले जाती है इस बेचारी को, वो कल ही आई है और पहले ही सुबह उसे बिना खाए पिए ले जा रही है। ऐसे थोड़ी होता है। नहीं माँ, मंदिर जा रहे हैं ना, तो प्रसाद खा लेंगे। हाँ, और उसी से पेट भी भर जाएगा हमारा। अरे इसे खाली पेट कैसे जाने दूंगी? बिल्कुल नहीं, चलो आ जाओ अंदर आओ। आप समझने की कोशिश कीजिए ना, ऐसे खा पी के मंदिर जाना अच्छा नहीं लगता ना। तो एक बार मंदिर जाते हैं, माथा टेके, फिर लंच तक वैसे भी घर आ जाएंगे, तो साथ मिलके लंच करेंगे। हाँ, और लंच मैं आप ही के यहाँ करूंगी। आप क्या बनाएंगे मेरे लिए? पराठे अच्छे लगते हैं तुम्हें? ओह, आई लव पराठा। बस तो फिर वही बने, आओ ना खा लेते आओ। हाँ, लेकिन मैंने अभी तो एक्सप्लेन किया ना। मॉम, आज कुछ नाश्ता वाश्ता मिलने वाला है कि नहीं? अरे पहले इन दोनों को तो बोल के अंदर आके नाश्ता करके जाएं। ओ कम ऑन गाइस, तुम लोगों के चक्कर में मैं और मेरा बेबी दोनों भूखे रह जाएंगे। प्लीज आ जाओ ना। कम ऑन कम ऑन। अरे बेला, तुम रेडी हो ना? तो चलो निकलते हैं, मंदिर जाना है हमें। हाँ हाँ भाई, सारे चले जाना, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। एक्चुअली मम्मी जी, वो मैंने व्रत रखा है, जिंदगी का पहला व्रत है, और मंदिर में स्पेशल पूजा भी है। क्यों बेला? हाँ माँ, मैं आपको बताना भूल गई, आज मंदिर में ना कोई खास पूजा है, तो उसी के लिए हम सब जा रहे थे। एंड व्रत यूवी के लिए रखा है, और हमारा वक्त पे पहुंचना बहुत जरूरी है, तो हम निकलते हैं। हाँ, हम निकलते हैं। हम फौरन आके। तुम लड़कियां भी ना बहुत ज्यादा स्टबर्न हो। मॉम, अगर बहुओं के साथ अटेंशन हो गई हो तो बेटी को भी देख लो प्लीज। गाइस, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। हाँ, ये तो नहीं खा रही है, तू ही खा ले। चल चल चल, देखो टाइम से आ जाना। जी जी माँ, जी जी। थैंक गॉड माँ को शक नहीं हुआ। आई नो, मैं तो डर ही गई थी। तो चले जल्दी, 10 बज गए और वैसे भी हमें 11 बजे वहाँ पहुँचना है। विशाखा, मुझे तुम्हें भी बताना, इस बात का किसी के सामने हमें जिक्र नहीं करना है। एक सेकंड, मैं पहले चेक करती हूँ। विक्रांत वहीं पर खड़ा हुआ है। तुम्हें देखा तो नहीं उसने? माँ को तो किसी भी तरह कोई भी बहाना लगा के हमने टाल दिया। इन सब का क्या करें हम? एक काम करते हैं, मेरे कमरे में चलते हैं, वहाँ खिड़की के रास्ते चले जाएंगे। हाँ, वहाँ से जंगल का रास्ता है, हम अपने रूप में आकर वहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। हाँ हाँ, चलो। चलो चलो। बट माहिर, वो पापा के साथ स्टडी रूम में है, डोंट वरी।
विशाखा, मैं तुम्हें बता ही दूं कि हम हवेली में क्यों जा रहे हैं। वहां मैं जूही की ताजपोशी करने वाली हूँ। मैं उसे नई नागरानी बनाने वाली हूँ। क्यों का क्या मतलब? वो नागरानी बनना चाहती और मैं भी अब वो सब जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती। यहां रह के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। चलते हैं ना। यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी ऐसे, किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरी छोड़ो, बताओ ये हो क्या रहा है? जूही यहाँ कब से? जूही, what's going on, Yuvi? Oh, yeah, hi, Dad. हाँ. Yuvi, अच्छा हुआ बेला ने बताया तुम यहीं हो. Come on, let's go for the meeting. Come on. Dad, we have a plan. No, हमें we जाना- don't actually. We have a plan. Actually, वो मैं बेला और जूही के साथ मंदिर जा रही हूँ. तुम टेंशन मत लो, काम करो, तुम जाओ प्लीज. Good, कैरी let's ऑन. go. इन्हें जाने दो, हम थोड़ा रुक के निकलते हैं। थैंक गॉड बेटा, तुमने सही मौके पे एलिस निकल के बुलाया. अब मजबूरन उसे वहाँ रुकना पड़ेगा. तुम लोग ना बातों में ही लगे रहो. पहले इतनी देर हो रही है, जल्दी चलो. चलो भाई. बेला, तुम लोग मंदिर जा रहे हो ना? आओ, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हम अपने आप चले जाएंगे माहिर जी, आप निकलिए ऑफिस के लिए। बेला, तुम्हें रियली ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? आई विल ड्रॉप यू, कम। We'll manage. सीरियसली? हाँ बेला, इट्स ओके, आई विल ड्रॉप, कम। माहिर जी, हम सीरियसली चले। आई। चलो तुम लोग सफर पे निकलो, अपनी जिंदगी के आखिरी सफर. ये कौन सी स्पेशल पूजा है जिसके लिए हम जा रहे हैं? वो एक्चुअली मेरा फास्ट है। अरे बट आई थिंक आपको इस हालत में फास्ट नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन मैनेज। ये दी और इनकी ये दोस्त दोनों पागल हैं. लगता है ये लोग भूल ही गए हैं कि हमें क्या करना है. हवेली तो पीछे ही छूट रही है. अरे मेरी अंगूठी नीचे गिर गई. गाड़ी रोकूं? नहीं नहीं नहीं, वो ढूंढ लेगी माहिर जी, आप चलते रहिए। हे भगवान, ये जूही क्या कर रही है? ये लड़की जानबूझ के ये सब कर रही है। क्या करूं अब मैं? अरे माहिर जी, ये दुपट्टा माता रानी वाला ऐसे थोड़ी रखते हैं, इसको ऐसे टांग देते हैं ना वो। हाँ, पर ऐसे मेरा विजन ब्लर हो जाएगा। क्या कर रही हो? मुझे कुछ दिखेगा नहीं। नीचे बात. ये आवाज कैसी है? आवाज नहीं, कुछ नहीं है. इनफैक्ट मैं आपको कह रही थी कि आप हमें यहीं पे उतार दीजिए। मंदिर आपको बहुत ही उल्टा पड़ेगा, हम अपने आप चले जाएंगे। हाँ बेला, रिलैक्स, हम यहाँ तक आए तो आगे भी जा सकते हैं ना। मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा रोड पे। कुछ भी बोलती हो। सामने देखिए माहिर जी। क्या हो गया बेला? काला कपड़ा था, मुझे लगा कोई जानवर है। आई एम रियली सॉरी यार। रिलैक्स रिलैक्स, मुझे लगता है तुम बहुत परेशान हो रही हो। रिलैक्स। ये देखो, सेम आवाज दोबारा आई। सुनिए आप लोगों ने। आपका टायर पंचर हो गया.
मतलब आपकी गाड़ी का। अरे ये कैसे हुआ? पता नहीं ये कैसे हो गया। रोड तो एकदम स्मूथ है। होता है। जब हम नहीं सोचते हैं ना तभी बुरा होता है। खैर आप किसी मैकेनिक को बुला लीजिए, हम तो पैदल ही चले जाएंगे। मतलब माहिर जी विश का व्रत है ना, तो वी शुडंट डिले इट फर्दर। अरे इतनी सुनसान सड़क पे मैं तुम लोगों को अकेले नहीं जाने दे सकता हूँ। I'll drop you. एक्चुअली हम कैब ले लेते हैं, ये पास में ही है, 5 मिनट में आ जाएगी। हाँ माहिर जी एक्चुअली हम चले जाएंगे। वो क्या है ना, आप फोन करके किसी मैकेनिक को बुला लीजिए, नहीं तो आसपास जरूर कोई ना कोई होगा। वो तो मैं कर ही लूंगा, लेकिन आई थिंक यू शुड वेट। मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। अरे छोड़ने के लिए तो कह रहे हैं, हमारा पीछा हम लोग कर लेंगे मैनेज। आपको समझ में नहीं आ रहा? तमीज नहीं है बात करने की। जूही किससे बात कर रही हो तुम? सॉरी दी, बट ये इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। बोल दीजिए ना, हम लोग मैनेज कर लेंगे। इनफ जूही। अब माहिर जी इट्स ओके बिला, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। शी इज राइट। माहिर जी इट्स रियली फाइन, हम मैनेज कर लेंगे। वैसे हमारे पास फोन है ही ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया आपको कॉल कर देंगे, डोंट वरी। हाँ जी। यार विशाखा, तुमने पूछा ड्राइवर को कहाँ तक पहुँचा है वो? हाँ जस्ट कॉल। हेलो भैया, आप कहाँ पहुँचे? अच्छा उस मोड़ पे। हाँ शॉर्टकट है। ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। हाँ वहीं वेट करें। बेला एक्चुअली वो पिछले मोड़ से एक शॉर्टकट है, तो ड्राइवर वहीं पे रुका हुआ है। हम वहाँ वॉकिंग चले जाते हैं, है ना? माहिर जी हम चले जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है। डोंट वरी माहिर जी, मैं वहाँ पे पहुँचते ही आपको फोन करूंगी। प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। एंड आई एम रियली सॉरी जूही ने आपसे जैसे बात की। इट्स ओके बिला, साली है वो मेरी। वो मुझसे कुछ भी बोल सकती है और मैं भी उससे कुछ भी बोल सकता हूँ। तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है। वो दी, ये माहिर तो पीछे ही पड़ गया था। माहिर जीजा जी है तुम्हारे, ऐसे बात करोगी नाम लेके? वो दी, क्या फर्क पड़ता है, मुझे उन्हें कुछ भी नहीं बुलाना। वैसे भी मुझे सिर्फ एक इंसान से मतलब है, वो है आपसे। चलिए जल्दी अभी। अरे जूही, हेलो। हाँ मैं माहिर सहगल बोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया यहाँ पे। मैं लोकेशन भेजता हूँ, जल्दी किसी को भेजो। जी माहिर जी। आप पहुंच गए आप लोग? अभी हम रास्ते में ही हैं। मैं आपको पहुंच के फोन कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है। ठीक है, आप पहुंच जाओ आराम से और फिर मुझे फोन करना। अपना ख्याल रखना है ना? हाँ आओ ना। हाँ 1 मिनट। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं करती हूँ आपको फोन। ठीक है। क्या हुआ? माहिर को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं विशाखा, वो ओफो दी चलिए ना, मेरी ताजपोशी करनी है जल्दी। हाँ जूही ठीक है, लेकिन अभी तक माँ भी नहीं आई है। तो क्या हुआ? क्यों रुकना है? माँ के लिए आ जाएंगी वो। अरे नागरानी, माँ के बिना ताजपोशी कैसे कर सकते हैं? विशाखा, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम बीच में मत बोलो। ये क्या तरीका है बात करने का बड़ों से? तमीज नहीं है क्या तुम्हें? छोटी बच्ची नहीं हो अब तुम। तो मैं वही कह रही हूँ दी, मैं बच्ची नहीं रही अब। तो मुझे बात पे से डांटना बंद करो। और वैसे भी अब मैं नागरानी बनने जा रही हूँ, तो मुझे पता बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझसे ऐसे बर्ताव मत किया करो। वो क्या है जूही, हर बात पे इस तरह गुस्सा दिखा रही हो तुम? अब सबने ना मेरा मजाक बना के रख दिया है इस बात पे। मैं जानती हूँ आप चाहते ही नहीं हो कि मैं नागरानी बनूं। हमने इरादा बदल दिया है ना मुझे नागरानी बनाने का, तभी इतने सारे बहाने बना रहे हैं। उसके लिए इंतजार करो, उसके लिए इंतजार करो, ये करो वो करो, इतना डांटियो ताकि मैं चुप ही हो जाऊं। इसके उसके लिए नहीं, नागरानी माँ के लिए रुकना है हमें। और क्यों ऐसा सोच रही हो तुम जाके सिंहासन पे बैठो, मैं भी आई। जाओ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ये पागल जूही इतना उतावलापन क्यों दिखा रही है? कहीं दोनों को शक ना हो जाए।
वासुकी शेषम पद्मनाभम। तो तुमने तय कर लिया है, मतलब? तुम्हारी बहन, तुमने इरादा कर लिया है कि तुम उसे नागरानी बनाना चाहती हो। हाँ, मैं शुरू से चाहती थी जो ही नागवंश की सारी जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन तब वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अब अचानक से हो गई तो अच्छी बात है। हर किसी को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, और जूही जो एक बार कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है। इसलिए मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी नागरानी बनेगी। रुको बेला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो विक्रांत, वो तुम्हारे हाथों माहिर को मरवाना चाहता था, क्योंकि माहिर बेकसूर है, और अगर तुम्हारे हाथों उसका खून हो जाता है तो नागरानी की गद्दी मुझसे छिन जाएगी और वो नागराज बन जाएगा। जानती हूँ। वो नागमणि को अपने लिए हासिल करना चाहता था। अपने लिए मतलब? इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए। विक्रांत तुम्हारे 100 साल का प्यार था, तुम्हें उसके दिल का सब पता था, पर उसके इस दिल में दबी चाहत का कोई अंदाजा नहीं था तुम्हें। बेला, लोगों को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, मगर उसकी वजह लालच नहीं होनी चाहिए। अब अचानक जूही को भी तो... विशाखा, जूही की तुलना विक्रांत से मत कर। वो बहन है मेरी, उसके खून में धोखा नहीं है। क्या था ये? क्यों इतनी नखरे दिखा रही हो तुम? क्योंकि वो लोग मुझे गुस्सा दिला रहे। माँ आएगी। क्या है, नहीं आए ना? क्यों चाहिए माँ? वैसे भी उनकी प्यारी बेटी वो बेला है, मुझसे तो वो सिर्फ जलती है, तुम्हें कुछ नहीं। चुप। देखो जूही, मेरी बात सुनो। बेला के सामने अगर तुम गुस्सा करोगी तो उसे तुम्हारा बचपना लगेगा, लेकिन वो विश यहाँ पर है। उस विश को तुम नहीं जानती हो। बहुत ही चालाक और बुद्धिशाली औरत है। वो तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पढ़ ले वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना गुस्सा छुपाना नहीं आता, और बर्दाश्त तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। जूही, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अरे हाथ में ही तो नहीं, कहाँ है? तू उसको नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं बस... मुझे चौकन्ना करना चाहती थी, अच्छी बात है, लेकिन जूही पे मुझे पूरा यकीन है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और अगर तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है तो तुम सही ही सोच रही हो। इस सब में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। चले? मिली नहीं रही। क्या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं, वो बालों की चिमटी कहीं गिर गई है, वो मिल नहीं रही। अरे तो खोने दो ना, जाने दो उसे। तुम जाओ, जाके सिंहासन पे बैठो। बेला का फोन ही नहीं लग रहा। मेरे पास श्याम पंडित जी का फोन नंबर होगा, उनको फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार पंडित जी, माहिर साहब बोल रहा हूँ। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। बोलो। पंडित जी बेला को फोन देंगे प्लीज? 1 मिनट, उसका फोन नहीं लग रहा है। बेला? पर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं, वो सुबह आई थी, आप याद कीजिए। नहीं बेटा, हम मंदिर छोड़कर कहाँ जाएंगे? बेला सचमुच यहाँ नहीं आई है।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये पंखों की आवाज, ये कित है क्या? ये क्या हो रहा है तेरे साथ विक्रांत? हैं? वहां विशाखा के हाथों मुंह की खा रहा हो, यहाँ खुद ही गिर रहा है। क्या हो रहा है तेरे साथ? हैं? ये अंगूठी किसकी? जूही, बेला को ताज मैंने पहनाया था क्योंकि तब नागरानी माँ उपस्थित नहीं थी। तब कुछ भी पूरी विधि विधान के साथ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जरूर हो। तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हारी ताजपोशी स्वयं नागरानी कर रही है, और उम्मीद है कि तुम भी बेला की तरह एक बेमिसाल नागरानी बनोगी। नागिन जूही, तो तुम ये बात स्वीकार करती हो कि तुम नागवंश की रानी बनने के लिए तैयार हो? हम सब की नागरानी बनने के लिए तैयार। हाँ, बनना चाहती हूँ। तो आज तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम नागकुल के सभी नाग और नागिनों को एक नजर से देखोगी, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करोगी और सबके साथ बराबर का इंसाफ करोगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। नागरानी का कहा उसका वचन सबसे ऊपर होता है, ये याद रखो। हाँ, मुझे ये याद होगा। तुम ये भी याद रखोगी कि नागरानी सिर्फ एक गलती माफ करती है, पहली गलती। दूसरी गलती पे सजा मिलती है, मौत की सजा। हाँ, मुझे ये याद होगा। नागरानी कुछ भी नहीं भूलती, अपने दुश्मनों को तो कभी भी नहीं। हाँ, समझ गए। अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। जूही, जैसे ही तुम्हारी बहन तुम्हें ताज में रहेगी, उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगा।
सही कह रहे हो तुम व्योम, यही करना उसके साथ, यही सही है, मार देना उसे। मैं उम्मीद करती हूँ तुम बहुत अच्छी नागरानी बनोगी। रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें रोकते। वहीं रुक जाओ विक्रम, तुम बेला के पास नहीं आ सकते। ठीक है, अगर मैं नहीं जा सकता तुम जाओ। ये जो करने जा रही वो बहुत गलत है। ये लड़की नागरानी नहीं बन सकती है। वो लड़की मेरी बहन है और अगर वो नागरानी बनना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रूही, इसके इरादे ठीक नहीं है। ये तुम कह रहे हो, जिसके खुद के इरादे कभी नेक नहीं रहे। जो तुम करना चाहते हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मेरे हाथों किसी बेगुनाह को मरवाना चाहते हो और फिर नागमणि हासिल करना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैंने ये सारे गुनाह किए और मुझे हर एक इल्जाम मंजूर है। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो तुम इस पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मेरी बात मानने की कोशिश करो। नागरानी बनने के पीछे इसके इरादे ठीक नहीं है। नहीं, हम क्यों इसकी बातें सुन रहे हैं? ये कुछ भी कहते जा रहा है। पूछिए इससे, इसके पास क्या सबूत है मेरे खिलाफ? सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत है मेरे पास। ये अंगूठी, ये गिद्धों की गुलामी वाली अंगूठी जो मुझे बाहर मिली। लेकिन बाहर गिद्धों के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, भूल गए तुम? वहां पर गिर गई हो गया। शाखा, हमारी लड़ाई गुफा में हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी। हाँ, हो सकता है ना कि कोई घायल गिद्ध उड़ता उड़ता गुफा के पास आ गया हो। रूही, ये अंगूठी किसी गिद्ध की नहीं, गिद्धों की गुलामी इसकी है और वो गुलाम ये है। ये अंगूठी क्यों पहनी तुमने? बताओ। तुम्हारी तरह गद्दार नहीं है वो। लेकिन ये मुझसे भी बड़ी गद्दार है। इसका हाथ देखो, ये निशान देखो, इस अंगूठी का है। पूछो इससे कि गिद्धों की गुलामी वाली अंगूठी पहन के क्यों घूम रही है। पूछो इससे। ये अंगूठी मेरी है ही नहीं। ये निशान किसी और अंगूठी का है। तो वो अंगूठी का है, इसमें तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं? बोलो, झूठ मत बोलो, बताओ सच क्या है। अंगूठी है तो कहाँ है अंगूठी? बताओ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अंगूठी है मेरे पास। तो फिर वो अंगूठी कहाँ है? जूही, अगर तुम झूठ नहीं बोल रही हो और वो अंगूठी तुम्हारे पास है तो दिखा दो ना। ये सब क्या हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा? ये दोनों नाटक कर रहे हैं। देखो कैसे बिल्कुल सही टाइम पे आके मेरी ताजपोशी रोकना चाहते हैं। आप इन धोखेबाजों की बातों में ना आए और आइए, मुझे ताज पहनाइए जल्दी। तू ऐसी गलती मत करना। क्यों? बोलती बंद हो गई? मरे नहीं तुम अब तक? तुम्हें मारे बिना कैसे मर सकता हूँ बेला? ताज रखो। ये तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा, समझे? ये जो कह रहे हैं वो करो। घबराओ नहीं तुम, इसे तो मैं देख लूंगी। ताज रखो, अपनी बहन जूही के सर में ताज रखो। नहीं, जूही रुको।